रामचरण बोहरा राजस्थान से सांसद हैं। रामचरण बोहरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उन्होंने 2014 और 2019 में क्रमशः जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय आम चुनाव में जीत हासिल की चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रामचरण बोहरा को एक बार फिर जयपुर शहर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बोहरा ने इस सीट पर देश की चौथी और प्रदेश की सबसे बड़ी जीत प्राप्त की थी। यही जीत भाजपा में टिकट मांग रहे एक दर्जन से अधिक दावेदारों पर भारी पड़ी और बोहरा एक बार फिर टिकट प्राप्त करने में कामयाब हो गए। अब बोहरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के इस गढ़ को बचाए रखने की है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि बोहरा गायत्री देवी और गिरधारी लाल भार्गव का अजेय रहने का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे या नहीं, या फिर एक से अधिक बार चुनाव लड़कर हार का सामना कर चुके सतीश चंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा और महेश जोशी के क्लब में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही जयपुर में रामचरण बोहरा का विरोध हो रहा था। कई विधायक भी बोहरा के खिलाफ थे। आखिर पार्टी ने बोहरा में ही विश्वास जताया और लगातार दूसरी बार टिकट थमा दिया है। उधर कांग्रेस तो अभी यहां उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई है। बोहरा को टिकट मिलते ही अब कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वे बोहरा के मुकाबले के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेले या वैश्य समाज का प्रत्याशी उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अब चाहे जो हो, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस से पहले प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। यह सीट भाजपा का गारच रही है। यहां भाजपा ने 7 बार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस अब तक केवल 3 बार ही जीत का परचम लहरा पाई है। क्या गायत्री देवी और भार्गव के क्लब में शामिल होंगे? बोहरा लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक से अधिक बार चुनाव लड़ेशने वालों में गायत्री देवी और गिरधारी लाल भार्गव इस सीट पर अजेय रहे हैं। गायत्री देवी ने 1962, 1962, 166, 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 1967 और 1971 के चुनाव में लगातार 3 बार जीत हासिल की। इसी प्रकार भार्गव 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार लड़े और हर बार विजयी हुए। बोहरा अगर जीत गए तो वे गायत्री देवी और भार्गव की तरह ही ना हारने वालों की सूची में शामिल रहेंगे। इस सीट पर सांसद रहे 3 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा है। सतीश चंद्र अग्रवाल 1787 और 1980 में 2 बार सांसद रहे, लेकिन 1984 के तीसरे चुनाव में हार गए। इसी प्रकार 1984 में जीते नवल किशोर शर्मा को 2191 में हार का सामना करना पड्डा। महेश जोशी भी 2209 के चुनाव में जीत के बाद 2414 के चुनाव में हार गए। बोहरा अगर हार गए तो इन 3 सांसदों के क्लब में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि रामचरण बोहरा को यह धमकी उनके आधिकारिक ईमेल के जरिए दी गई है। इसके बाद उनके निजी सचिव ने बुधवार की सुबह थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सांसद रामचरण बोहरा के पर्सनल असिस्टेंट अरुण शर्मा ने कहा, रामचरण बोहरा को जो धमकी भरा ईमेल आया है उसमें कहा गया है, हम तुम्हें मार देंगे, दिल्ली अभी बहुत दूर है, जब कभी हम तुमसे रास्ते में मिलेंगे हम तुम्हें वहां मार डालेंगे। पुलिस ने इस बात पुष्टि की है कि अरुण शर्मा ने जवाहर सर्किल थाने में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। अरुण शर्मा ने कहा कि सुबह करीब 4:30 बजे जब सांसद का ईमेल चेक कर रहे थे
तब उन्हें इस धमकी भरे मैसेज के बारे में पता चला। घबराए अरुण शर्मा ने इस ईमेल की जानकारी सांसद को दी और फिर उनके निर्देश पर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। इस घटना की पुष्टि करते हुए सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि टेक्निकल टीम और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा सांसद को ईमेल के जरिए धमकी दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जयपुर पुलिस ने रामचरण बोहरा की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर सांसद को यह ईमेल किसने भेजा है। मामले की पड़ताल जारी है। रामचरण बोहरा जयपुर शहर से करीब 10 साल से सांसद हैं। हालांकि इस बार रामचरण बोहरा चुनावी मैदान में नहीं है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंजू शर्मा को टिकट थमाया है। हालांकि रामचरण बोहरा इस वक्त लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। जयपुर शहर से लगातार 2 बार सांसद रहे रामचरण बोहरा को आज किसी ने ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, रास्ते में जहां मिलोगे वहीं जान से। माजेपुर शहर के सांसद रहे रामचरण बोहरा को किसी ने ईमेल करके जान से मारने की धमकी दी है। सांसद के निजी सहायक ने इसकी रिपोर्ट जवाहर सर्कल थाने में की है। इसके बाद से ही पुलिस अलर्ट हो गई है और सांसद की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए सांसद के निजी सहायक ने बताया कि अरविंद कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने 2 अप्रैल को सांसद के ईमेल पर जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि आज इस धमकी को 15 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन सुरक्षा के बतौर एफआईआर पर कार्य करते हुए पुलिस पूरी निगरानी रख रही है। भाजपा ने मंगलवार को राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषित ताजा सूची में 2 मौजूदा सांसदों दौसा एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जसकौर मीना और करौली धौलपुर एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से मनोज राजौरिया को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रामचरण बोहरा को एक बार फिर जयपुर शहर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बोहरा ने इस सीट पर देश की चौथी और प्रदेश की सबसे बड़ी जीत प्राप्त की थी। यही जीत भाजपा में टिकट मांग रहे 1 दर्जन से अधिक दावेदारों पर भार। लोकसभा चुनाव की मतगणना में जयपुर शहर की गणना अभी भी जारी है। गणना में देरी का कारण यहां डाकमत पत्रों की गणना करने में निर्वाचन विभाग फेल साबित हो रहा है। निर्वाचन विभाग ने 16 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की गणना तो पूरी कर ली गई, लेकिन डाकमत पत्रों की गणना देर शाम तक जारी है, जिसके चलते परिणाम अटका हुआ है। इसी बीच देरी के चलते भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव से कहा, मेरा शुभ मुहूर्त निकल रहा है, आप कुछ देर के लिए मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी देर के लिए दे दो। इस पर कलेक्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, आप इतने भारी वोटों से जीते हो कि आपका आगे का समय शुभ ही शुभ है। इसी दौरान आरओ रूम में बोहरा के पंडित भी पहुंच गए। पंडित अब नया मुहूर्त निकाल रहे हैं। उधर डाक मतपत्रों की गणना नहीं होने से अन्य कर्मचारी को भी रोक रखा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं रामचरण बोहरा और समर्थकों की निर्वाचन अधिकारी रूम में भीड़ डेच लगी हुई है। रामचरण बोहरा ने कहा, एक बार सर्टिफिकेट दे दो, फिर फोटो खिंचाकर समर्थकों के साथ चले जाएंगे। कलेक्टर जगरूप यादव ने सर्टिफिकेट देने से मना किया। उन्होंने कहा, मतगणना पूरी होने के बाद ही देंगे सर्टिफिकेट। दोपहर 12 बजे से ही बोहरा को जीत की बधाइयां भी मिलने लगी थी। बोहरा के समर्थक व एजेंट बोहरा के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए तो वहीं फूल मालाओं से स्वागत भी किया जाने लगा। दोपहर 3 बजते बजते बोहरा वो उनके समर्थकों ने जीत का आंकड़ा 4 लाख मतों से अधिक होने की घोषणा भी कर दी। बोहरा के घर नतीजे देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। उनकी पत्नी, बेटे, बेटों की पत्नी सहित अन्य सदस्य सुबह से ही टीवी के सामने बैठे रहे। जीत के प्रति आश्वस्त होने के बाद से ही वहां जश्न का माहौल शुरू हो गया। बोहरा के समर्थक उनके घर पहुंचे। फूल मालाओं से स्वागत के साथ ही मिठाइयां बांटी गई। पटाखे फोड़े गए। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद के ऑफिशियल आईडी पर धमकी लिखकर
ईमेल की गई है। लिखा है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, रास्ते में जहां मिलोगे तुम्हें वहीं जान से मार देंगे। जवाहर सर्किल थाने में सांसद बोहरा के निजी सहायक अरुण शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस की स्पेशल टीम जांच कर रही है। पुलिस ने बताया, बगरूवालों का रास्ता चांदपोल बाजार निवासी अरुण शर्मा ने जवाहर सर्किल थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज करवाई है। वह सांसद रामचरण बोहरा के निजी सहायक हैं। अरुण ने बताया, 2 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे वह ऑफिस आकर अपना काम संभाल रहे थे। सांसद रामचरण बोहरा की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर सभी मेल चेक कर किए जा रहे थे। सुबह करीब 4:30 पर अरविंद कुशवाहा नाम की आईडी से एक मेल आई हुई थी। निजी सहायक अरुण शर्मा ने बताया, अरविंद कुशवाहा की मेल में लिखा था, हम आपको जान से मार देंगे, दिल्ली अभी बहुत दूर है, रास्ते में जहां मिलोगे तुम्हें वहीं जान से मार देंगे। धमकी भरे मेल मिलने पर सांसद रामचरण बोहरा को जानकारी दी गई। सांसद बोहरा के निर्देश के बाद निजी सहायक अरुण शर्मा ने जवाहर सर्किल थाने में बुधवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उधर सांसद बोहरा ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की साइबर सेल ऑफ टेक्निकल टीम अपने काम में लगी हुई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के पहले जयपुर से भाजपा सांसद रामचरण बोहरा को जान से मारने की धमकी मिली है। बोहरा के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मैसेज आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। साथ ही सांसद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस मामले को लेकर सांसद के निजी सहायक अरुण कुमार शर्मा ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि ईमेल में लिखा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, रास्ते में जहां तुम मिलोगे वहीं पर जान से मार देंगे। धमकी भरा यह ईमेल 15 दिन पहले आया था। उसी दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, लेकिन इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दी गई। बोहरा के निजी सहायक का कहना है कि 2 अप्रैल को वे रोजाना की तरह ऑफिशियल आईडी पर आए सभी मेल चेक कर रहे थे। तभी एक ईमेल अरविंद कुशवाहा के नाम से आई हुई थी, जिसमें धमकी दी गई थी। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा है कि उनके ईमेल पर धमकी भरा मेल आया है। इसके बाद पीए की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। इसी बीच भाजपा के एक सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद महोदय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धरा पर बने 2.5 दिन के झोंपड़े अधाई दिन का झोंपड़ा पर नई बहस छेद दी है। ये जयपुर शहर से बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा है, जिन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़ा बनाया गया है। दरअसल 8 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा शिरकत कर रहे थे। इस दौरान सांसद ने मंच पर मौजूद राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि 2.5 दिन के झोंपड़े को बनाने के लिए वहां मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से यहां संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। इससे पहले सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि 2.5 दिन के झोंपड़ा, जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के पास एक संस्कृत विद्यालय था, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया गया, जो कि सब मोहम्मद गौरी के आदेश पर किया गया। 2.5 दिन के झोंपड़े के पास लगा संगमरमर का एक शिलालेख इसका प्रमाण है, जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है यही नहीं। इस बयान के बाद सांसद रामचरण बोहरा ने 9 जनवरी को संस्कृति पर्यटन केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को भी एक लेटर लिखा,